इस कहानी की शुरुआत में कुछ वैम्पर्स को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रहे होते हैं और उन्होंने एक लड़की को कैद कर रखा होता है। और तभी वहाँ पर एडम नाम का पुलिस ऑफिसर आकर उन सबको मार देता है और लड़की की जान बचा लेता है। लेकिन ये सिर्फ एडम का एक सपना होता है। और उसके बाद वो उठकर पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर उसे दो आदमी जेल में मिलते हैं जो कि बहुत ही घिनौने होते हैं। और वहीं पर उसे जोशी नाम की लड़की भी दिखाई देती है। अब पुलिस वाला लड़का सार्जेंट से पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि तीनों एक साथ हैं और इनका बयान है कि इन तीनों की हालत एक एस्ट्रॉइड की यानी कि एक उल्कापिंड की वजह से हुई है। इसके बाद सार्जेंट जोशिया को क्राइम सीन पर लेकर जाते हैं जहाँ पर जोशिया जाने से पहले डर ही होती है, लेकिन सार्जेंट ज़बरदस्ती उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन सार्जेंट को इमरजेंसी में वॉशरूम जाना पड़ जाता है, इसलिए वो जोशिया को बेड पर बांध कर वहाँ से चला जाता है। और बेड के नीचे एक उल्का पिंड होती है और जिसके अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है और वो जोशिया के अंदर चला जाता है। अब सार्जेंट जब वापस आता है तो जोशिया उसे वहाँ पर नहीं मिलती और अचानक जोशिया आती है और वह सार्जेंट के ऊपर हमला कर देती है और वो सार्जेंट को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वनीसा और एडम सार्जेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो नहीं आता तो वो सार्जेंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो क्राइम सीन पर जाते हैं तो उन्हें सार्जेंट की आधी कटी हुई बॉडी नज़र आती है और ये दोनों बहुत डर जाते हैं। इसलिए वेनिसा डिफेंस फोर्स को मदद के लिए कॉल कर देती है। और वहीं पर हमें कैंप के मालिक और उसकी बीवी को दिखाया जाता है जहाँ पर जोशिया रुकी हुई थी। लेकिन अचानक लाइट चली जाती है और जब मालिक बिजली के मीटर को ठीक करने के लिए जाता है तो जोशिया पीछे से आकर उसे मार देती है। और जोशिया उस आदमी के पेट में हाथ डालकर उसकी सारी अंतड़ियाँ भी बाहर निकाल लेती है और उसे बुरी तरह से मार देती है। दूसरी तरफ वनीसा और एडम के पास दो ऑफिसर आते हैं और जब वो उस क्राइम सीन पर छानबीन करते हैं तो उनमें से एक के हाथ एक जंगली जानवर की ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। और अब सब लोग बहुत डर जाते हैं और डरते डरते एडम एम्बुलेंस को बुलाता है और मुश्किलों का सामना करते हुए वो एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं। और जब वो एम्बुलेंस के पास जाते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ बस खून ही खून होता है, मानो कोई दरिंदा वहाँ पर आया हो और उसने सब लोगों को मार दिया हो। तभी एडम को जोशी दिखती है जो उसे दूर से देख रही होती है और उसे देखकर सब लोग कैबिन के अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पर उन्हें मकान मालिकिन की बीवी नज़र आती है जो अलमारी के अंदर बंद होती है। वहीं पर डिफेंस ऑफिसर का खून बहुत ज़्यादा बह गया होता है जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। और अब ये सब लोग कैंप के मालिक की बीवी को चारा बनाकर जोशिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जोशिया आकर डिफेंस के दूसरे ऑफिसर को भी मार देती है और उसके अंदर हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेती है और उसे बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद वो कैंप की मालकिन पर यानी कि जेनी पर अटैक कर देती है। वनीसा और एडम उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता और वो भागकर कैबिन के अंदर आ जाते हैं और पीछे पीछे जोशिया भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। यहाँ पर वेनिसा इतना डर जाती है कि वो एडम को जोशिया की तरफ धकेल कर एम्बुलेंस लेकर भाग जाती है। और अब जोशिया अपने मुंह से कुछ निकाल कर एडम के अंदर घुसा देती है और उसे भी अपनी तरह घिनौना बना देती है। और अब ये दोनों एलियन बन जाते हैं और इनका काम लोगों को मारना होता है। एडम ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन जोशिया उसे एक आदमी के घर ले जाती है और उसे मरवा देती है और ये करने में एडम को बहुत मज़ा आता है। और अब वो दोनों इसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर वेनिसा उन पर गोलियां चला देती है। और अब एडम को बहुत गुस्सा आ जाता है इसलिए अब वो वेनिसा को मारना चाहते हैं, उसका गला दबा देता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। तो जोशिया आकर उसे धक्का देकर दूर करती है और वेनिसा की खाल पूरी तरह से खींचकर उतार देती है और उसे पैर से मार मार कर ख़त्म कर देती है। और अब वो एडम से नाराज़ होकर बाहर चली जाती है क्योंकि उसने वेनिसा को नहीं मारा था। लेकिन बाहर जाते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डिफेंस फोर्स आकर एडम को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जो पुलिस स्टेशन के अंदर दो क्रिएचर होते हैं उनमें से एक को ग्रेनेड मिल जाता है और वो उसकी पिन निकाल देता है जिसकी वजह से वो पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है। और इसके बाद डिफेंस फोर्स एडम को लैब के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।